तो कैसे हो? मुझे पता है आप सब बढ़िया ही होंगे, क्योंकि तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। देखो, वर्गमूल निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है वैसे तो, लेकिन मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूं उससे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। और मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखो तरीका क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही सूत्र है, वो क्या है कि आधार प्लस 1/2 इंटू शेष संख्या बटे आधार। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि आधार प्लस शेष संख्या अपॉन आधार का दुगना, यानी कि 2 इंटू आधार। तो देखो, इसका सूत्र का यूज किस तरीके से करना है मैं भी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले ये बता दूं कि मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किए गए हमारे, और नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। नोट्स वाला वीडियो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है और आपको एक बार देखते ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमें मान लो 32 का निकालना है अंडर। तो देखो 32 का अंडर निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आधार है ना, आधार में कौन सा लेना है ये देखो। आधार का हमेशा याद रखना, आसपास की संख्या लेनी है, आसपास की संख्या। देखो आसपास की संख्या कैसे, जैसे 32 है ना, 32 के आसपास किसका स्क्वायर है। देखो एक तो है 5 का स्क्वायर, वो क्या होता है 25। एक है 6 का स्क्वायर, वो होता है 36। 25 और 36 के बीच में 32 है, लेकिन 32 के ज्यादा पास में कौन सा है वही लेना है। ऐसा नहीं कि 25 को लोगे तो आपका उत्तर है ना फर्क आ जाएगा। पास वाली संख्या लेनी, तो पास में कौन सा है 32 के, ये देखो यहाँ पर देखोगे 25, तो ये 7 ज्यादा है, लेकिन ये कितना है, ये सिर्फ 4 कम है। तो इसका मतलब ये संख्या हमारे पास 36 है, वो बहुत ज्यादा निकट है। तो हमें किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, लेकिन हमें अंडर के अंदर 32 ही रहना चाहिए, क्योंकि ये संख्या और ये संख्या एक दूसरे के बराबर है। तो 36 को बनाएंगे 32 को क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 4 माइनस किया तो ये क्या बना, 6 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 36 माइनस 4, वापस कितना आएगा, अंडर के अंदर 32 ही आएगा। और देखो अब हमारे पास आधार आ चुका है। आधार क्या है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है ना, तो यही हमारे पास आधार है। तो हमने लिखा आधार प्लस 1/2, तो 1/2 का 1/2 शेष संख्या। शेष संख्या को हमेशा चिन्ह के समेत लेना है, अगर प्लस की होगी तो प्लस का लेंगे, अगर माइनस की होगी माइनस का लेंगे। देखो शेष संख्या हमारे पास क्या है, माइनस में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4/6, ये लिख दिया। उसके बाद देखो ये देखो -4 का -4, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह आ गया, और नीचे 6 × 2 12 हो गए। अब इसको काटो तो ये कटेगा 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1/3 बार, तो यहाँ पर 1/3 है। 3 के 1 के अंदर 3 का भाग दोगे तो देखो तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको 1 × 3 का भाग नहीं देना है तो देखो लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लोगे कितना आएगा, लघुत्तम में आएगा 3, यहाँ पर 1 मान लो, तो 1 3, तो यहाँ पर आएगा 18 - 1, 18 में 1 कितना बचा है, 17/3, तो यही हमारे पास है। और 17 में 3 का भाग दोगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। दूसरी संख्या मान ले लेते हैं 25 ले लेते हैं। 25 के आसपास किसका स्क्वायर है, ठीक है 27 के आसपास। एक तो है 5 का स्क्वायर, दूसरा किसका है 6 का स्क्वायर, लेकिन निकट कौन सा है, 5 का स्क्वायर निकट है। 25 से सिर्फ 2 ही अधिक है 27, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2, और अभी हमारे पास आधार आया, वो क्या है 5 आधार है, तो हम लिखेंगे 5 प्लस वही है शेष संख्या। देखो यहाँ पर मैंने सीधा 10 लिख दिया। आप ये सीधा समझ सकते हो कि दुगना है, आधार का दुगना। आधार क्या था 5, तो यहाँ बटे में क्या 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 था। देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो चुका था, लेकिन यहाँ पर संख्या किसकी प्लस की बची, तो यहाँ पर चिन्ह भी प्लस का रह गया। तो 1 के अंदर 5 का भाग दे तो हमें पता 0.2 ही आता, सीधा पता है। और आप भाग भी दे सकते हो या सीधा ऐसे भी कर सकते हो, लघुत्तम लेके कि यहाँ पे लघुत्तम ले लो, संख्या बचेगी क्या 5, और यहाँ पे जाएगा 5 एकम 5 प्लस 1, 6/5 में आ जाएगा। उस तरीके से कर सकते हो, उत्तर हमारे पास यही आने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 25 प्लस 1, ठीक है ना, 26/5 आएगा, तो ये भी तो सही होगा। अब दूसरा देखो हमारे पास पॉइंट ऑफ संख्या आ जाए, उसका अंडर निकलना चाहिए, पड़ जाए तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन भी है शायद, परमाणु की संरचना पाठ में शायद 21वां 22वां क्वेश्चन है, सॉरी 24वां क्वेश्चन है शायद। उसमें हमारे पास कुछ इस तरह की संख्या दे रखी है, तो उसका हमें किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आपको इसी का नहीं निकालना है, सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है उस संख्या छोटी किया जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं अब इस संख्या को जब छोटी करेंगे, तो देखो एक संख्या तो इस तरीके से दी हो, ठीक है, और इसके गुणा में कुछ इससे दे रखा हो 10 की 10, तो इसको आप एडजस्ट करके पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। आप मान लो यही संख्या दे रखी है, सबसे पहले पॉइंट में इस तरह की संख्या रखनी है, वैसे निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो अब हमारे पास क्या है 65.9 है, ठीक है ना, 659 नहीं 65.9 है, ठीक है, 65.9 का निकलना है। तो हमें पता है इसको किसके 8 के आसपास ही आएगा आंसर, तो इसका 8 के आसपास ही आएगा, क्योंकि 64 8 का होता है। तो देखो हम लिखेंगे आधार क्या आ गया 8 का स्क्वायर, यानी कि 64, 64 से कितना अधिक है ये, तो ये है 1.9, ठीक है, तो ये क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 1.9, तो यहाँ पर आधार क्या है 8 प्लस 1.9 बचा प्लस का, और बटे में 8 दूनी 16। अब यहाँ पर ये बचेगी 16 का भाग दो 1.9 में, तो देखो पॉइंट 0 लग गया, पॉइंट का पॉइंट उतर गया, 16 में जाएगा एक बार, 16 बचेगा 3 और वापस उतरेगा 30, तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 30 के आसपास है। पॉइंट के बाद दो ही संख्या लेनी होती है, तो पॉइंट के बाद दो संख्या ले ली, ये हमारा उत्तर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और आप ये भी बता देना ये तरीका क्या आपको पहले से मालूम था या अभी आपको पता चला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एग्जाम में आपको अगर निकालना पड़ेगा तो इसी तरीके से निकाल लेना। धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए।